शेयर ट्रेडिंग करने वाले अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग करने वाले ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसका कि खामियाजा उन्हें पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना तो मुश्किल है ही, पैसे को बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम आपसे इस चैनल पे शेयर करते हैं ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। तो फ्यूचर में भी आपको ये टिप्स मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट से अर्निंग होती है और उस पर प्रॉफिट होता है तो टैक्स कैसे देना होता है, इसके ऊपर आप वीडियो अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आपको होता है तो उस केस में इनकम टैक्स कैसे लगता है, नई टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम में, इसके ऊपर भी आप वीडियो अपने राइट हैंड साइड में कार्ड में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर ट्रेडिंग करने वाले ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिनसे कि उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है और ये टैक्स उन्हें ज़िंदगी भर पे करना पड़ सकता है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस केस में नोटिस निकालता है और वो आपको ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए कह सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होती हैं कि या तो वो ट्रेडिंग को एज ए स्टॉक इन ट्रेड दिखाए यानी कि बिजनेस हेड की इनकम दिखाए, या फिर इसे इन्वेस्टिंग दिखाए यानी कि वो कैपिटल गेन के अंतर्गत जो भी उसे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है वो दिखाता है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करता है और उसे कैपिटल गेन होता है शेयर से और वो इसे कैपिटल गेन के अंतर्गत दिखाता है यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाता है, तो उसका टैक्स कम बन रहा है। जबकि यदि वो इसे बिजनेस इनकम के तौर पे दिखाता है तो उसका टैक्स ज़्यादा बन रहा है। चलिए हम ये टैक्स कैलकुलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चॉइस है वो आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आपको नई टैक्स रजीम लेनी है, ओल्ड टैक्स रजीम, इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल CS सतबीर सिंह पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को डेरिवेटिव ट्रेडिंग से लॉस हुआ है, तो ये बिजनेस इनकम के अंतर्गत आता है और उसे नॉन स्पेकुलेटिव इनकम आप मान सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करता है शेयर की यानी कि सेम डे परचेज करता है, सेम डे सेल करता है, तो उसे भी बिजनेस इनकम ही मानना होता है और ये स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाती है। यदि यहाँ पे लॉस आता तो आप दूसरे हेड से इसे सेटअप नहीं कर सकते, दूसरी बिजनेस इनकम से आपको इसे कैरी फॉरवर्ड ही करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकम आई है तो आप इसे सेटअप कर सकते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लॉस से, और यहाँ पे नेट लॉस आ गया है आपका बिजनेस का। तो यहाँ पे हमें कैपिटल गेन भी हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल से, यानी कि आपने 1 साल के अंदर ही शेयर को परचेज करने के बाद उन्हें बेच दिया है, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है वो हमने ले लिया है। यदि आपको लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है यानी कि मान लीजिए अपने इक्विटी शेयर सेल किए हैं 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखने के बाद, तो आप इस शॉर्ट टर्म गेन से इसे सेटअप नहीं कर सकते, आपको इसे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो यदि आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो अगले 8 सालों के लिए इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रिटर्न में और फ्यूचर में सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बिजनेस हेड से लॉस हुआ है उसे हम कैपिटल गेन से सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप करने के बाद यहाँ पे हमारी जो है टोटल इनकम आ जाएगी, इसमें से हम डिडक्शन लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम बन जाती है कैपिटल गेन की, तो इसमें से आप डिडक्शन लेस नहीं कर सकते। तो आपकी यहाँ पे नेट इनकम आ गई है। उसके बाद अब आप इसे बाइफरकेट करेंगे, नॉर्मल इनकम क्या है, स्पेशल रेट इनकम। तो ये जो आपको इनकम बची है वो कैपिटल गेन की है जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। अब इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को सेटअप कर सकते हैं। जो पुरानी टैक्स रजीम है उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो इसकी जो 2.5 लाख रुपए अमाउंट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेस करने के बाद जो नेट आपकी इनकम बची शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर से, इक्विटी शेयर से, उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है, तो हमने यहाँ पे 15% टैक्स ले लिया है। अब क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपये से यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो इसलिए आपको सरचार्ज भी पे करना होता है। यहाँ पे देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेटअप करने से पहले आपकी 1 करोड़ की इनकम थी, इसलिए आपको 15% जो सरचार्ज है वो पे करना होगा, तो टोटल टैक्स आ गया। इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आएगा, तो टोटल टैक्स बन जाएगा। अब देख लेते हैं कि यदि आप शेयर ट्रेडिंग को
कैपिटल गेन ना दिखा के बिजनेस हेड के अंतर्गत लेके जाते हैं तो उसका टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे डेरिवेटिव ट्रेडिंग से लॉस हुआ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था शेयर से वो आप मानते हैं कि अपनी बिजनेस इनकम है, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डेरिवेटिव लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है और जो स्पेकुलेटिव इनकम हुई है उसे आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो इनकम आ जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उससे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कैपिटल गेन एक्ट के अंतर्गत अगले 8 सालों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम सेम है यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस की थी और अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको डिडक्शन मिल जाएंगे 80C की, क्योंकि LIC PPF जो अब ये नॉर्मल इनकम मानी जाएगी आपकी जो आई है, स्पेशल रेट की इनकम नहीं, तो नॉर्मल इनकम में से आपको डिडक्शन मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अब आपकी नॉर्मल रेट की इनकम आ गई है, इस पर अब नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। तो पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 20% टैक्स है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, और उसकी ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स है। तो यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। अब हमारी कोई स्पेशल रेट की इनकम नहीं है तो यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। अब यहाँ पे आपको सरचार्ज भी देना है क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से इनकम थोड़ी सी ही ज़्यादा है तो सरकार ये कहती है कि 1 करोड़ पे जो टैक्स लगेगा और उसमें जो इनकम एडिशनल है ये आप ऐड कर देंगे 1 करोड़ से ऊपर की, तो उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लग सकता। तो इसके लिए आप नीचे कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हमारी टोटल इनकम आई और इस पर जो टैक्स बना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 करोड़ की इनकम, उस पर टैक्स लगाएंगे और जो बैलेंस इनकम हमारी आ रही थी 1 करोड़ से ज़्यादा की 21,571 रुपये, उसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा टैक्स इससे ज़्यादा नहीं बन सकता 31,15,321 रुपये से, जबकि यहाँ पे आ रहा है 32,41,817। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम मार्जिनल लीफ कहेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स बना है इसमें से हम मार्जिनल लीफ लेस करके हमारा टैक्स जो नेट इतना ही बनेगा 31,15,321 प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो इस प्रकार आपका टैक्स बन जाएगा 32,39,934 रुपया यदि इस केस में टैक्स पेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम ट्रीट करता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यदि आपका गेन होता है शेयर ट्रेडिंग से और आप उसे कैपिटल गेन के अंतर्गत दिखाते हैं तो आपका कम टैक्स बनता है, जबकि यदि आप इसे बिजनेस इनकम के अंतर्गत दिखाते हैं तो आपका ज़्यादा टैक्स बनता है। तो कई बार टैक्स पेयर एक गलती करता है कि वो इसे बिजनेस हेड के अंतर्गत दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि बिजनेस हेड के अंतर्गत आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भूल जाता है कि यहाँ पे जो अब उसके स्लैब रेट हैं वो नॉर्मल स्लैब रेट रहेंगे, जबकि यदि वो यहाँ पे यदि कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत इनकम को दिखाता तो स्पेशल रेट के टैक्स लगने थे इस इनकम पे, तो जिसकी वजह से कि उसका टैक्स लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या ये टैक्स पेयर हर बार ऑप्शन चूज कर सकता है कि कभी वो बिजनेस हेड के अंतर्गत दिखा दे अपनी इनकम को, कभी कैपिटल गेन के अंतर्गत दिखा दे? आंसर है नहीं दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि एसएससी अपने आप डिसाइड कर सकता है कि क्या वो अपनी इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पे दिखाएगा फिर कैपिटल गेन के अंतर्गत। तो यहाँ पे यदि एसएससी अपने आप ही ऑप्ट करता है कि वो लिस्टेड शेयर से जो उसकी इनकम हुई है उसे बिजनेस हेड के अंतर्गत दिखाएगा, तो भले ही उसका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, यानी कि भले ही शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, तो उसे बिजनेस हेड की अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाएगा। यदि आपके पास लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं जो कि आपके 12 महीने के बाद होल्ड करने के बाद बेचते हैं, तो उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा, आप कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत दिखाएंगे, तो इसे इनकम टैक्स ऑफिसर डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। लेकिन आप यदि एक बार ये स्टैंड ले लेते हैं तो उसके बाद आपको फ्यूचर में भी इसे कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत ही दिखाना है, आप इसे बिजनेस इनकम के तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप यदि शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स की रिटर्न जिस भी तरीके से आप फाइल करेंगे एक बार, वही आपको मेथड कंटिन्यू करना है फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे मैं आपसे एक नोटिस का एक्सट्रैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एसएससी को नोटिस जारी किया गया था, जहाँ पे कि उसे कहा गया था कि क्यों ना उसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो बिजनेस इनकम के अंतर्गत ट्रीट किया जाए। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि एसएससी ने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग जो शेयर की बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, जबकि उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में से इन्वेस्टमेंट दिखाया है ताकि उसका कम टैक्स लगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उससे जवाब मांगा था एसएससी से कि क्यों ना इसकी ये बिजनेस इनकम ट्रीट की जाए।
तो यहाँ पे टैक्स पेज नोटिस का टाइमली जवाब नहीं दे पाया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो इसे बिजनेस इनकम ट्रीट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि एसएससी ने अपनी कन्वीनियंस की वजह से जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया है, जबकि वो इसे आईटीआर में बिजनेस इनकम ट्रीट करेगा। तो इस प्रकार असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इसे बिजनेस इनकम मान लिया गया और हायर रेट से जो टैक्स है वो निकाल दिया गया एसएससी का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको इस प्रकार के नोटिस मिलते हैं तो आपको टाइमली जवाब देना है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है वो इन्वेस्टमेंट टाइप की है, ट्रेडिंग पर्पज़ की नहीं है और आपने अपनी आईटीआर को सही से फाइल किया है। अदरवाइज इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी भी लगा सकता है और टैक्स लायबिलिटी तो निकालेगा ही। तो यहाँ पे मैं रीकैप कर देता हूँ कि यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जो शेयर ट्रेडिंग से आपको इनकम होती है वो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आप किस हेड के अंतर्गत लेके जाएंगे, कि आप उसे बिजनेस इनकम मानेंगे या फिर कैपिटल गेन के अंतर्गत लेके जाएंगे। तो एक बार यदि आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसी मेथड को आपको फ्यूचर में भी फॉलो करना है, आप हर साल इस मेथड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके ही अपनी रिटर्न फाइल करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिखाता है तो उस केस में उसका कम टैक्स बनता है और यदि वो उसे बिजनेस इनकम दिखाता है तो उसका हाई टैक्स बनता है। तो इस प्रकार आप टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड शेयर मार्केट में तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, लेकिन इसमें सरकार ने बहुत सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और जान सकते हैं कि सरकार ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं और आप उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच पाए। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।